ध्यान दो, एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ में लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट एंड, हाँ बस एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी बहुत बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। एक्सपोनेंट एक्चुअली में इसीलिए बनाया गया है कि बहुत बड़े नंबरों को हम लोग आसानी से छोटा करके लिख लें और इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी एप्लीकेशन है उसको आसानी से हम लोग कर सकें। तो पहले हम लोग बड़े नंबरों को हम लोग छोटे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना सीखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखेंगे। उसके बाद स्मॉल नंबर को जो बहुत ही छोटे नंबर होते हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखेंगे। फिर उनका हम लोग क्या सीखेंगे, एप्लीकेशन। बात सुना रहा है? तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हमारे पास बहुत ही बड़ा नंबर लिख कर दे दिया हुआ है। क्या हुआ, बड़ा नंबर लिख कर दे दिया। अब इसको लिखेंगे तो हमारा समय भी जाएगा, 5 के बाद 5 के बाद 11 जीरो बनाओ तो हमारे पास समय भी जाएगा और ऐड सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांस रहेंगे। और तुम्हें जीरो लिखा, तुम देख कर देखोगे कितने जीरो है, 1 2 3 देख के लिखने में दिक्कत होगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो देखो क्या करेंगे, हम लोग को पता है इसके बाद कोई नंबर है, हाँ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग डेसिमल रख देते, कोई किसी को दिक्कत, डेसिमल बाद डिजिट रख देते, कोई किसी को दिक्कत। भाई डेसिमल बाद जीरो तो कोई मतलब नहीं होता। अब देखो ध्यान से, तो डेसिमल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डेसिमल कहाँ पर आया है, 11 यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आने में उसको कितने राउंड जंप करना पड़ा, तो 11 टाइम्स। कितने टाइम्स, 11 टाइम्स। देखो जब डेसिमल इधर जाए, डेसिमल किधर जाए, इधर, तो 10 टू पावर बढ़ता है। तो कितने टाइम्स हुआ है, तो देखो 5.0, इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो कितने साइड गया, कितने बार जंप करके गया है लेफ्ट साइड में, तो 11 टाइम्स। तो 10 टू पावर 11, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन। अब देखने में भी छोटा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इस जीरो का कोई मतलब है नहीं तो इसको हम ऐसे लिख दें 5 × 10 टू पावर 11। कोई दिक्कत, बात समझ आ रहा है? एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये एक हो गया, एक और देखो ध्यान से। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई नंबर है नहीं तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डेसिमल, डेसिमल जीरो। इस जीरो का मतलब है नहीं तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे डेसिमल लगना है। डेसिमल के इस तरफ हमको बस कितना अंक छोड़ना है, एक। लिखते समय कितने अंक छोड़ने हैं, बस एक। तो देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, तो 9.3। अब काउंट करो कितने नंबर को, डेसिमल कितने नंबर को जंप करके लेफ्ट साइड में आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर 10। किसी को दिक्कत इसमें, बात समझ आ रहा है? हाँ चलो आगे एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। मैं ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ। फटाफट करो। हाँ ये जो इधर जा रहा है ना, तो ये 10 मल्टीप्लाई होगा, इधर जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई होगा, और इधर जब जाएंगे डेसिमल करेंगे तो 10 डिवाइड होगा। हाँ बात समझ आ रहा है ना? ये जो पूरा क्वेश्चन गिवन है इसको सॉल्व करके दिखाओ फटाफट एकदम। चलो पहला हम लोग क्या देखे थे, एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। और हम लोग बहुत छोटे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखेंगे। यहाँ पर बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन लिखना सीखे, अब हम लोग छोटे नंबर को। तो हम लोग देखो हमारे पास ये दो एग्जाम्पल है, बहुत ही छोटे नंबर है, ठीक है। 0.00004 है, तो बहुत छोटा नंबर हो गया ना। इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो देखो डेसिमल अब कहाँ आ रहा है, राइट साइड में। कहाँ आ रहा है, राइट साइड। पहले कहाँ आ रहा था, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जाता है तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड में जाएगा तो 10 का डिवाइड करेंगे। तो देखो कितनी बार, 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, 4 डिवाइड बाई 10, 1 2 3 4 हो गया।
इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 डिवाइड बाय, हाँ 1 2 3 4, सही है। हम क्या बताए थे, जब किसी एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं उससे हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ जाओ, तो 4 डिवाइड बाई 10 टू पावर 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में। याद करो हम रेसिप्रोकल पढ़ा रहे थे तो हम क्या बता रहे थे कि a टू पावर -1 होता है 1 बाई ए, और 1 बाई ए इक्वल होता है a टू पावर -1, ये बताए थे। इस समय ये क्या है ध्यान दो, तो 4 इंटू 1 बाई 10 टू पावर -4 है, इस तरह है। डिनोमिनेटर में इसका हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर देखो ध्यान से, तो क्या 4 इंटू 10 टू पावर -4, ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव। बात समझ है? ये हम लोग का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या बताओगे, जब हम लोग इनवर्स लेते हैं तो पावर जो डिनोमिनेटर रहता है वो कहाँ रहता है? ऊपर, लेकिन पावर क्या होता है? निगेटिव। बात समझ आ रहा है? ये हम लोग पहले से हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि ए इनवर्स होता है 1 बाई ए, या 1 बाई ए इक्वल होता है ए इनवर्स। दिख रहा है ना? तो इसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे कि 10 टू पावर 4 कहाँ है? डिनोमिनेटर में। तो जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसका मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0.00004 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 4 इंटू कितनी बार डेसिमल आया? 1 2 3 4, तो इंटू 10 टू पावर, अगर राइट साइड में आएगा तो पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव। कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, डेसिमल कहाँ जा रहा था? लेफ्ट साइड में, तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा था और पावर क्या हो रहा था? पॉजिटिव में। लेकिन जब कहाँ डेसिमल कहाँ जाएगा? राइट साइड में, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव। कैसे हो रहा है वो देखे तुम लोग। अब इसका आंसर दो, तो क्या दोगे? तो डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आया? 7.2, यहाँ पर पॉइंट आया है तो क्या हो जाएगा? ये 7.2, और ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया? 10 टू पावर 9। अब बताओ ये कहाँ गया है? राइट साइड में, तो पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव। बात सुना रहा है? अगर डेसिमल कहाँ जाए? जंप करता हुआ लेफ्ट साइड में, तो 10 से मल्टीप्लाई कर, लेकिन पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर डेसिमल जंप करता हुआ कहाँ जाए? राइट साइड में। कहाँ जाए? राइट साइड में, तो कहाँ हो जाएगा? पावर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे लेकिन पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ रहा है? कैसे हुआ ऊपर देखे हमने? सही है, लिखो इसको, लिखो और हम क्वेश्चन दे रहे करने के लिए। चलो ध्यान दो, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, कंपेयरिंग ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर। ये दोनों का ऊपर का टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर। हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में बहुत ही बड़े नंबर और बहुत ही छोटे नंबर को कंपेयर करना सीखेंगे। तो ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 5.7 इंटू 10 टू पावर -3, यहाँ पर लिखा 4 इंटू 10 टू पावर 3। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो 10 वाला 10 टू पावर वाला रहता है ना, इसको पहले कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर इसको कर लेंगे तो हमें आसान हो जाएगा छोटा या बड़ा पहचानना। देखो 10 टू पावर यहाँ पे +3 है, क्या है? +3, यहाँ पर है -3। तो हमें पता है पॉजिटिव क्या होता है? निगेटिव से बड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा? बड़ा होगा इससे। दिख रहा है? इस तरह से हम आसानी से पहचान लेते हैं। सेकंड देखो क्या है, यहाँ पर 10 टू पावर 4 यह भी है और 10 टू पावर 4 यह भी है। जब दोनों सेम हो तब हम लोग इसमें देखते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं? इसमें। और इसमें हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? डिजिट काउंट करो। देखो 10 टू पावर 4 यहाँ पे, 10 टू पावर 4 डिजिट काउंट करो। तो डेसिमल के राइट साइड में, कितना है? 1 2 1 2। लेफ्ट साइड में 1 इधर भी है और 1 इधर भी है, 1 इधर भी है और 1 इधर भी है। तो हम देखें डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1 इधर भी है और 1 इधर भी है। तो अब चेक करो कौन है बड़ा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है? 3, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 7। तो मतलब 7 बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो। ध्यान दो, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों में क्या है? जो 10 टू पावर है वो दोनों में क्या है? पॉजिटिव और सेम है। 10 टू पावर 5 और 10 टू पावर 5। डेसिमल के
लेफ्ट साइड में, डेसिमल के लेफ्ट साइड में। यहाँ पर कितने डिजिट हैं? 1। और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो हमें पता है इधर 2 डिजिट है और इधर 1 डिजिट, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। बात समझ आ रहा है? अगर दोनों में डिजिट जैसे सेम रहते हैं तो अब कंपेयर करते कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर डेसिमल के इस साइड क्या है? एक सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पर 7 था बड़ा है, यहाँ पर 3 था छोटा है। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म में जो बहुत ही बड़े नंबर है या बहुत छोटे नंबर है उनमें कंपैरिजन करते हैं, यानी कौन छोटा है कौन बड़ा आसानी से पता चलता है। इसमें कोई दिक्कत? अब लोग इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी देखना है। ये लिख लो, ये लिख लो, आता है आगे समझाए।